गीता में कहे हैं कैसे कैसे कौन सा गुण रहने से भगवत प्राप्ति होती है। कौन सा गुण रहनी चाहिए उनमें? बहुत सारे। जब तक प्राकृत बुद्धि है, जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जब तक किंचित मात्र आसक्ति रहती है, तब तक भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए हमको और कितना समय इंतजार करना पड़ेगा, इसका जवाब आप दे सकते हैं। इसके लिए कोई समय का इंतजार नहीं, इसके लिए चाहिए एक अंतःकरण की प्रस्तुति, प्रिपरेशन। ये फिजिकल प्रिपरेशन नहीं, इंटरनल प्रिपरेशन, आत्मिक प्रिपरेशन, प्रस्तुति। जिस दिन आप देखेंगे आपके मन में एकमात्र भगवत चरण प्राप्ति बगैर जागतिक दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं, इच्छा रहित, आप भगवत प्राप्ति बिना जीवन धारण करना बहुत कठिन हो रहा है, असंभव हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपके मन में आ गई है तो आप ये निश्चित समझ लेना आपके सामने भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति दूर नहीं है। किसी भी अवस्था में काल चक्र में आप जा नहीं सकते, ले नहीं सकते काल चक्र आपको, ऐसे होता नहीं है। समय क्या है? समय है आपके मानसिक जो प्रस्तुति है, प्रस्तुति की कमी है। जैसे मान लीजिए एक शरणकार के पास एक गहना सोना दिया जाता है, सोना तो सब एक ही दाम है, वैल्यूएशन एक ही है। ऐसा सोना टुकड़ा दो, उसका जो दाम है, एक गहना दो, उसका दाम भी वही है। ये नहीं गहना है उसका दाम ज्यादा है, ऐसा नहीं, कीमत एक ही है। ऐसे सभी जीवात्मा है, सभी भगवत अंश है, लेकिन अंश होने से क्या है, इसमें भेद है। एक है बहिर्मुख जीवात्मा, एक है उन्मुख जीवात्मा। बहिर्मुख जीवात्मा जो भगवान को जानते नहीं है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, शरीर को ही अपना स्वरूप मान लिया, जिस कारण शरीर संबंधी वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से आनंद प्राप्ति का लालसा लेकर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में ही आनंद है जान करके इसके पीछे ही अपने समस्त कर्म चेष्टा, भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा, वो जानते नहीं है मैं कौन हूं, जानने का इच्छा भी नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा। ये भी भगवत अंश है, लेकिन यहां भगवान क्या कहते हैं? समोहं सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियो। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। और एक है उन्मुख जीवात्मा, जो भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से जान गए हैं मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारा नित्य संबंध है, जागतिक वस्तु पदार्थ से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। भगवान से हमारा नित्य संबंध है, पहले था, अभी है, पीछे भी रहेगा। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी भगवान के साथ हमारा अलग होना संभव नहीं है। ऐसे जानकर के भगवत चरण में जो समर्पित हो करके भगवत प्रीति संपादन के लिए समस्त कर्म चेष्टा, हम जो कर्म करते हैं हमारे लिए नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही हमारी समस्त कर्म चेष्टा। ऐसे प्रभु को कर्ता मान करके, स्वयं अकर्ता बन करके, दृष्टा बन के जब कर्म करते हैं तो वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाता है। जब देहदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के जब कर्म करते हैं तो वो कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है, वही कर्म है ना। तो भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियो।
मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, प्रिय नहीं, यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। तानि कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु, यह है बहिर्मुख जीवात्मा के लिए। उन्मुख जीवात्मा के लिए भगवान ऐसे नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? समोहं सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति न प्रिय जे भजन्ति तुमं भक्ता मोहिते तेषु चाप्यहम्, यह अलग शब्द कह रहे हैं भगवान। जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मोहिते, वो मुझ में है, मैं उनको हृदय में धारण करके रखता हूँ। तेषु चाप्यहम्, उनके भीतर भी मैं ही रहता हूँ। मैं ईश्वर का कोई दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति उनके कोई लालसा नहीं। हमको ही देखते हैं, पूरा हृदय में हमको ही देखते हैं, हृदय में हमको धारण करके दिन व्यतीत करते हैं। यह है उन्मुख जीवात्मा। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त का अधीन हूं, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं है। कौन सा, क्या कारण है? कारण क्या है ना? कारण ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए सोना जब हम स्वर्णकार के पास देते हैं, जब तक गहना नहीं बनता तब तक वो धारण करने लायक नहीं होता है। जब गहना बन जाता है तो अब जा करके उसमें पॉलिश चढ़ता है तो कंठ में धारण करके शीशा में देखते हैं, अपने को शोभायमान देखते हैं, जो कितना सुंदर है। ऐसे ही भगवान जब भगवत शरणागत हो करके ऐसे अपराकृत गुण से एक अलंकार बन जाते हैं। कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्नो मृदु शुचि अकिंचनो आदि अपराकृत गुण से एक अलंकार बन जाता है। फिर जाकर भगवान उनको कंठ में धारण करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है सभी जीवात्मा, सबको थोड़ी भगवान कंठ में धारण करते हैं। सबके लिए कहीं थोड़ी कहते हैं मैं अहम भक्त पराधीन हूं, ऐसा थोड़ी। ऐसे भक्त हो ना, बहुत कठिन है ना, इतना सरल नहीं है। जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत का है सोए। हम लोग तो नाता जोड़ के बैठे हैं ना, घर छोड़ के भी बहुत सारे नाता है हमारा। आश्रम से नाता है, चेला चीटी से नाता है, मान प्रतिष्ठा में नाता है। ये भी नाता है, ये मत समझना जो हमारा नाता है नहीं। हमारे संसार में, संसार के साथ हमारा कोई संबंध, बहुत सारे संबंध है, अभी देखने में आता नहीं है। देखने में लगता है जैसे नहीं, हम तो एकदम पार करके आ गए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारे और बहुत कुछ बाकी है। काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। वो तो बैठा है भीतर में, काम क्रोध लोभ, ऐसा है ना। जिस दिन उस स्थिति आ जाएगी हमारे मन में, ऐसे लालसा आ जाएगी जो अब भगवत चरण बगैर जगतिक कोई दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति हमारी किंचित इच्छा नहीं। अब कैसी भी हो, हमको चाहिए, ठाकुर जी को चाहिए। तो समझ लेना अब समय, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। अगर मान लीजिए तो अतिरिक्त तो अगर कोई भी वासना भीतर में है, मंदिर मस्जिद प्रचार जश प्रतिष्ठा, तब तक जानना जो अभी वहां पहुंचना संभव नहीं है ना। तो हमारे गुरुदेव ये सब अतिक्रमण करके निश्चल अवस्था में पहुंच गए थे। तीव्र साधना, एकांत में। एकांतता साधक के लिए बहुत अपरिहार्य है। जो एकांत में नहीं रहते, एकांत माने एका अंत, माने अकेला है और कुछ कोई नहीं है बस, उसको कहते एकांत। जंगल में जाके दर्जन साथ है तो उसको एकांत कहा नहीं जाएगा। जंगल में हम भजन करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो एकांत कहा नहीं जाएगा। घर में रह करके भी आप एकांत हो सकते हैं। दर्जा बंद कर दो, किसी से मतलब नहीं, लेना ना देना, मगन रहना। दर्जा बंद कर दो, किसी से सारा दिन में किसी से कोई व्यवहार नहीं। मोबाइल को फेंक देना, ये भी एक बहुत सारे व्यावहारिक
एक समय ये बनता है हमारे लिए, एक व्यवहार बन जाता है और व्यवहार साधक को खा जाता है। मैं देखता हूँ, प्रैक्टिकल में दिख रहा हूँ, व्यवहार साधक को खा जाता है। व्यवहार मुक्त होना बहुत जरूरी है ना। तो हमारे गुरु जी ये सब अवस्था से निश्चल अवस्था में पहुंच गए थे। जंगल में रहते, एकांत में रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, जंगल में ही रहते थे। कठोर तपस्या, कठोर साधना। हम जब आए हैं, हम भी देखे हैं, सारा दिन तो किसी से मिलते नहीं थे, जंगल में एकांत में आसन लगा करके बैठे रहते थे, इससे लेना नहीं देना नहीं। संध्या के समय आते थे, बस थोड़ा सा फलाहार, फिर फलाहार लेने का बाद बस भीतर चले जाते थे, दरजा बंद, किसी से कोई व्यवहार नहीं। ऐसे गीता में क्या कहते हैं? जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशिर परिग्रह। अपरिहार्य है। जो भजन करेंगे उनके लिए, मन को लगाने के लिए एकांत स्थान में रहना जरूरी है। एकांत माने हम पहले कह रहे हैं, एकांत माने जंगल नहीं। घर में भी एकांत हो सकता है। एकांत मैं हूं और कोई है नहीं, इसको कहते हैं एकांत। वो घर में भी हो सकता है। किसी से व्यवहार शून्य हो करके, दरवाजा बंद करके, बस भगवत चिंतन, शरण मनन, उपासना, बस ये एकांत हो गया। ऐसा होना पड़ेगा। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थित, एकाकी। एकाकी माने अकेला रहेगा, साथ कोई नहीं। निराशी अपरिग्रह। निराशी माने आशा शून्य, कोई आशा नहीं रहना चाहिए। ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। थोड़ा सा भी कहीं मन में आशा रह गई है तो समझ लेना वो आशा के कारण तुम्हारा मन विषय में जाकर के, वो जिस वस्तु प्राप्ति के लिए तुम्हारे मन में इच्छा है, उस वस्तु प्राप्ति के लिए, प्राप्ति साधन के लिए तुम्हारा मन विवश होकर वहीं जाके लग जाएगा। आश्रम बनाओगे तो कहाँ से पैसा, कहाँ से आएगा, कौन आए, कौन क्या करेगा, ऐसे सब बहुत सारे चिंता आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं आशा शून्य, निराशी, अपरिग्रह, दान मान उपहार, ये सब ग्रहण वर्जन। हमारे गुरुदेव सर्वत भाव से ऐसे स्थिति में रहते थे। पैसा तो छूते नहीं थे, कोई वस्तु लेने का कोई बात ही नहीं था। हम जब आए तब भी देखे हैं, गुरु जी कभी अर्थ स्पर्श नहीं करते थे। ऐसे पैसा दे दिया, उड़ गया, हवा में उड़ गया, कोई खबर नहीं। एक दिन एक जन, उस समय हम रहते थे नवद्वीप में शायद, एक जन 500 रुपया दे गया। पापा तो कोई खबर नहीं। विनोद आया, 500 रुपया दे गया ना, 500 रुपया दे गए। हमारे ना बाबा है तो 500 रुपया दे गया। ओ अच्छा, बहुत पैसा दिया। खबर नहीं। हम ही रखते थे उसको, सेवा में लगाने के लिए उसको रखना जरूरी था। आश्रम होने का कारण सेवा के लिए तो संग्रह परिग्रह होना जरूरी है। लेकिन वो संग्रह परिग्रह ऐसा नहीं, आया ठीक है, आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं। ऐसा होता है तो संग्रह तुम्हारे आश्रमिक जीवन में सेवा के लिए वो ठीक है। अगर मतलब चिंता आ गई तो समझ लेना ये बंधन का कारण है। ठीक है, सेवा करो, कोई बात नहीं। आया खर्च कर दो, आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। ऐसे होना चाहिए। इस तरह से कठोर तपस्या करते थे हमारे गुरुदेव। फिर प्रेम सरोवर में हमारे गुरु जी को राधा रानी पूर्ण कृपा किए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं। वहां पर पूर्ण रूप से अपने मानव जीवन का पूर्ण सफलता प्रेम सरोवर में प्राप्ति किए हैं। बाबा तो हमको कहे नहीं, हम प्रियाचरण बाबा थे गोवर्धन में। हमको प्रियाचरण बाबा एक दिन कहते कि हमने
पूछा गोसाई जी को, जी गोसाई जी आप एक सत्य कहिए, सत्य शब्द कहिए, अब झूठ नहीं कहेंगे। मित्र था प्रियाचरण बाबा, हमारे गुरु जी के मित्र थे। हाँ 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 बताइए, आप सही सही बताइए, आपको राधा रानी दर्शन दिए हैं कि नहीं? तो उस दिन प्रियाचरण बाबा जी को कहे हैं, हमको पूर्ण रूप से राधा रानी कृपा किए हैं प्रेम सरोवर में। बस उनके जीवन की पूर्णतम प्राप्ति है। उसके बाद ही गुरु जी प्रचार में आ गए, प्रचार करते थे, गांव गांव में जंगल जंगल रहते थे, और साथ रहते थे 2-4 शिष्य। बहुत कठोर जीवन। गुरुदेव तो फलाहार करते थे, हम लोग उनके लिए भी बहुत कठोर परीक्षा, कठोर वैराग्य अवलंबन करना पड़ता था। आश्रम में खाने के लिए कोई वस्तु नहीं था, जंगल में रहना है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं, मैंने चिंता क्या गम्य। कोकिला वन रहते थे एक समय, आज से 42 साल पहले। कोकिला वन, उस समय कोकिला वन ये सब, अभी जो कोकिला वन धाम ये सब कुछ नहीं था। शनिदेव जहाँ रहते थे खुला हुआ एक स्थान था, हम लोग जाते थे, बोले ये कौन देवता है यहाँ। सब सुने हैं कि ये शनिदेव हैं। अब तो वहाँ धाम बन गया, कोकिला वन धाम, क्या विशाल। हम लोग जहाँ शोच क्रिया करने के लिए जाते थे वहाँ अभी तो बहुत सारे अच्छा मकान बन गया। उस समय जंगल जंगल था, हरिन घूमता था, हरिन ऐसे था। वहाँ पानी में एक सा घास जैसे होता था, वो घास ला करके धो के उसी को नमक से उबाल करके खाने के लिए देते थे। और गांव से चून भिक्षा करके लाते थे। भिक्षा करना जरूरी था, चाहे कितना भी आश्रम में व्यवस्था रहे, तुम्हारे लिए नहीं, तुमको भिक्षा करने के लिए जाना जरूरी है, अवश्य तुमको जाना पड़ेगा। तो रोटी बनाते थे, नमक नहीं, कुछ नहीं भाई, हाथ में ही चटक करके रोटी बनाते थे। एक तरफ मोटा, एक तरफ पतला, एक तरफ जल गया, एक तरफ कच्चा, कभी भारत का नक्शा तो कभी ऑस्ट्रेलिया का नक्शा, ये सब डिजाइन बनते थे। रोटी फेंक दिया, खाओ खाओ मत खाओ मत खाओ, रोटी का डिजाइन ऐसा था। हाथ में ना वो बनाना आता नहीं, खाओ। और जंगल का साग खाते खाते आखिर में हमारा अवस्था बहुत बिगड़ गया। एक दिन इतना उल्टी, आँख के सामने वही घास आ जाता है, और उल्टी भाई उल्टी। हे भगवान, ये घास, इससे कब मुक्त करोगे प्रभु? कब तक घास खाएंगे ऐसे, जंगल का घास? बहुत कठोर तपस्या। इसलिए हमारे गुरु जी के पास कोई त्यागी साधु नहीं रहते, कम रहते थे। इतना कठिन तपस्या, इतना कठोरता शिक्षा देते थे, लेकर के गांव में घूमते थे गुरुदेव। वहां से गए एक बार तपोवन की तरफ, सोचे भाई आप तो जंगल का घास से तो मुक्त हो गया, आप कुछ ना कुछ तो दूसरा वस्तु तो कुछ खाने को मिलेगा। वहां भी आटा भिक्षा करना जरूरी था, भिक्षा करके लाते थे। टोकरी लेके चलो खेत में। अरे भाई कहाँ जाएंगे? बोले चलो ना। टोकरी लेके गए, वहाँ खेत में एक सा घास होता है, डाटा जैसे दिखने में, लाल 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 ऐसे ऐसे। बोले ये क्या होगा? बोलते ये सब्जी बनेगा। अरे भाई आप रोजाना वही भी ये नया डिजाइन का एक साग, उसी का नमक से उबाल करके खाओ 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 मत खाओ, जाओ यहाँ से। हे भगवान, अब क्या करूं, ऐसे तो खाया नहीं जाता है, अब क्या करूं प्रभु, बचाओ प्रभु बचाओ। एक दिन क्या हुआ,
ये तो कहने से सब हंसेंगे। एक दिन ऐसे घास खाते खाते मुंह तो बहुत बिगड़ गया। तो एक दिन कहा जी दादा तेरा कढ़ी बनाने से कैसा होता? कढ़ी? तो हाँ कढ़ी बन जाएगा। हमने सोचा बढ़िया होगा भाई, एक दिन तो कम से कम मुंह तो थोड़ा बदलने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा कढ़ी से, अब थोड़ा सा कढ़ी खा करके थोड़ा सा जीव को तो थोड़ा बदल सकते हैं। मन प्रसन्न हो गया, आज तो कढ़ी बनेगा भाई, आज घास नहीं बनेगा। अरे भाई क्या किया, वो भात का मार है ना, मार को बाल्टी में भर लिया और उसके अंदर सफेद सफेद है, उसमें थोड़ा हल्दी मिला दिया, कढ़ी का रंग आ गया। उसमें थोड़ा नमक दे दिया, आप गिलास भर के दे दिया। आपने सोचा कढ़ी है। अरे राम राम, ये कहाँ, ये तो भात का मार है, फैन है। उसमें थोड़ा सा कच्चा हल्दी दे करके, नमक दे करके, घोल करके कढ़ी का रंग आ गया, दे दिया। हमने सोचा भाई चलो आज कढ़ी से खाएंगे। अरे वो तो और मुंह बिगड़ गया। ऐसे बहुत कठोर तपस्या। गुरुदेव सब जानते थे, लेकिन हम लोग उनका वैराग्य शिक्षण के लिए गुरुदेव इस तरह से शासन करते थे, इस तरह से वैराग्य शिक्षण के लिए गुरुदेव इस तरह से हम लोगों को तैयार करने के लिए चेष्टा करते थे। उस समय समझ नहीं पाए जो गुरुदेव कितने उनकी करुणा हम लोगों के प्रति, हम लोगों को वैराग्य जीवन रक्षा के लिए, एक अच्छा त्यागी साधु बनाने के लिए उनके जो प्रयत्न ये अचिंत्य है। एक दिन क्या हुआ, आश्रम में तो कोई रोटी फोटी मिलता नहीं था कुछ खाने का। एक दिन भिक्षा करके आए, शाम को गिरिराज परिक्रमा दे करके, तो भाई सूखी रोटी कैसे खाएंगे? तो हमने पूछा भैया थोड़ा सब्जी उब्जी है? भाई ये क्यों कहा, बस फटकार शुरू हो गया, सब्जी से रोटी खाता है? सब्जी से रोटी खाने के लिए घर छोड़ के आया है? सब्जी से रोटी खाता है, साधु बनने आया है यहाँ, साधु हो गया, हाँ सब्जी चाहिए। हमारा गुरुजी छोटे घर में विश्राम कर रहे थे और बाबा बार बार ऐसे स्वगत उक्ति, थोड़ा सा सब्जी नहीं है, बच्चा कैसे खाएगा, ऐसे स्वगत उक्ति हम सुन रहे हैं। बाबा ऐसे बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन ये शब्द तो नहीं कह रहे हैं कि सीतानाथ थोड़ा सा सब्जी रख देना कल से। ऐसा नहीं, अभाव में कोई आश्रम में कोई अभाव है, ऐसा बात नहीं है, ऐसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन को कष्ट पा रहे हैं। हमने सोच रहे हैं भाई गुरुदेव तो कष्ट तो को पा रहे हैं, बार बार स्वगत उक्ति कर रहे हैं, बच्चा कैसे खाएगा, थोड़ा सा सब्जी होने से तो कम से कम 2 रोटी खा लेता, बार बार ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे सीतानाथ तू है कल से ऐसा करना। फिर हमने चिंता किया, जी गुरुदेव चाहते हैं कि हम लोगों को ऐसे वैराग्य जीवन गठन हो जाए जिससे हम लोग परमार्थी जीवन में आगे बढ़ सकें। क्यों, जहाँ भोग वृत्ति जिब्बा लालसे जे इति उति धाय, शिष्णुदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा के लालसा ये बहुत खतरनाक है। जीवा के लालसा जैसे अन्न ऐसा मन। इसीलिए साधन के लिए साधक जीवन में जीवा के प्रति उनके संयमन करने का चेष्टा बहुत जरूरी है। ऐसे ये शिक्षा देने के लिए गुरुदेव ऐसे करते। ऐसे बहुत सारे घटना है गुरुदेव के सान्निध्य में थे तो ऐसे ही कठोर जीवन अवलंबन किए हैं। और बाबा स्वयं भी ऐसे ही सारा दिन तो कुछ लेते नहीं थे, सारा दिन कुछ नहीं रहते थे तो जंगल में संध्या के समय थोड़ा सा
फलाहार लेते थे, कोटू चुन के 2 रोटी, और वो भी छोटी-छोटी इतनी 2 रोटी और थोड़ा सब्जी कुछ भी हो, उसको भी आधा छोड़ जाते थे। ऐसे कठोर जीवन, और हम लोग उनको ऐसे शिक्षा, लेकिन क्या करें, माने ऐसे कुसंस्कार, ठीक-ठीक बैराग हुआ नहीं। लालसा तो थी मन में जो अच्छा बैरागी बनेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है बाबा की इतना चेष्टा, इतनी कृपा, लेकिन संस्कार विहीन होने के कारण वो फल फला नहीं, ठीक ठीक जैसे होना चाहिए था ऐसा हो नहीं पाए। ये बहुत दुख की बात है, कहने में लज्जा होती है, लेकिन कहना पड़ता है। अच्छा, कल हम लोग चलेंगे फिर आगे। वहां से जब वृंदावन गए फिर क्या हुआ? अरे वृंदावन क्या, और सुनो बात। थे भगवत निवास में, तो अचानक क्या हुआ, कोई बांदर डांडी है, उसको कहती अमल ताश नहीं, क्या बोलते हैं, तो बांदर डांडी जैसे होता है, तो सजीना जैसे। तो बोलते दादा ये तो फल दिखने में तो अच्छा लगता है, क्या इसका सब्जी बनता नहीं है? क्या माना है? बोलते हाँ इसका सब्जी बनाएंगे। अरे भाई जानता नहीं वो खाया जाता है कि नहीं खाया जाता है, जंगली चीज है, ऐसा कोई बात है? भाई लिया और थोड़ा रसोई किया, सब्जी बना के दे दिया। हाँ, और हम लोगों के साथ और 2-4 वृद्ध भी रहते थे। उस समय कृष्ण गोविंद था, कृष्ण गोविंद हमारे साथ था 40 साल पहले। हमने कृष्ण गोविंद को बोला, कृष्ण गोविंद भैया तो खाना नहीं, खबरदार, ये क्या चीज़ है, खाने से क्या रिएक्शन करेगा कोई ठिकाना नहीं, खबरदार खाना नहीं। हम भी खाए नहीं, हम 2-4 डांडी ऐसे लेके देखा भाई कैसी डिजाइन है, ऐसे ऐसे करके रोटी तो ऐसे खा लिया। और 3-4 वृद्ध है, वो तो जानती नहीं है भाई, खा लिया थोड़ा सा। सुबह से रात 12 बजे तक जा रहे हैं दस्त शौचालय। 8 दर्जन खाए हैं और लाइन लग रहा है, जैसे सुबह से हजारों लोग जा रहे हैं शौचालय में, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चल रहा है। संध्या के समय हम गए, देखते हैं सब अवस्था खराब हो गया, सब एकदम मृत्यु सज्जा में शायित हैं। हम खाए नहीं, हम 5 बार सोच गए, 5 बार 2-4 डांडी थोड़ा सा देखे, हम गिन गिन के 5 बार हम गए, हमारा याद है। तो वो वृद्ध जो है थे, उनकी स्थिति क्या है आप चिंता करो। हम जाके देखते हैं, हाँ हाँ ऐसा करें, हम बोले ये सत्यानाश हो गया, साला मर जाएगा तो वहाँ स्थिति हो जाएगी। ऐसे मन में आया, कोई कर दिया, क्या कोई रहते नहीं, आश्रम में कोई जाता नहीं था, कोई गृहस्थी आते थे ना, होटल मोटल में खाते थे, कभी वहां जाते नहीं। और गुरुदेव मस्त आनंद में शांति में रहते, कोई भीड़ नहीं, भड़का नहीं, कोई खाने का चिंता नहीं, ऐसे कठोर शासन था ऐसे। अच्छा, जय जय, बहुत सारी कहानी है। जय जय श्री राधे श्याम।